उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर हो गया है। कत्ल पर अब दलित वोट की सियासत भी होने लगी है। सामूहिक हत्याकांड पर नेता कैसे एक्टिव हो गए हैं, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल, दिल दहला देने वाली वारदात प्रयागराज में हुई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस जगह कत्ल को अंजाम दिया गया वो जगह प्रयागराज के पुलिस कप्तान के दफ्तर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। 23 नवंबर का दिन था। फाफामऊ के गोहरी गांव में हत्यारों के सिर पर खून सवार था। कातिलों ने पहले बरामदे में सो रहे पति पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर बेटे को मार डाला। उसके बाद कमरे में सो रही बेटी को भी मार डाला। शव की हालत देखकर दरिंदगी का एहसास हो रहा था। मामला दलित हत्याकांड का था। जाहिर है पॉलिटिक्स भी होनी थी। सो कल मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आंसू पोंछने पहुंच गई। परिवार के साथ दुख साझा किया। इस दौरान प्रियंका से ये भी बताया गया कि बार-बार आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। जिस तरह से इन्होंने किया है, 15 साल की 17 साल की बच्ची है, उसका एक 10 साल का भाई जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, उसके साथ उसकी छोटी जो 15 साल की बेटी, उनके साथ, और कुल्हाड़ी से उनके गले काटे हैं। किस स्थिति में छोड़ा है। जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसी परिस्थिति देख के किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं। मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला। जो यहाँ के जो 2 पुलिस वाले जो हटाए गए हैं कल, महिलाएं मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेंट करने के लिए तो वो मजाक करते थे इनका। सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी दलित के मर्डर पर सियासी रोटी सेकते नजर आए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मर्डर पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केवल इलाहाबाद में हत्या हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या हो गई परिवार के सदस्यों की, और मथुरा में जिस तरीके के साथ बेटी के साथ जो घटना हुई है, इस सरकार ने ठोको राज चला रखा है। ठोको राज। जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में डीजीपी आए, क्या समीक्षा की उन्होंने? क्या सरकार ने समीक्षा की? हैरानी इस बात की है कि मौत के 2 दिन बाद लोगों को पता चला। पुलिस और पब्लिक जब कमरे में पहुंची तो देखा कि पति पत्नी और बेटे के शवों पर कंबल पड़े हुए थे। तीनों की गर्दन पर धारदार हथियारों से वार किया गया था। वहीं बेटी का शव अस्त व्यस्त हालत में चारपाई पर पड़ा मिला। इस बात की आशंका है कि बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है। इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली और एक्शन लिया गया। तहरीर पर 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, रेप, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करके 8 लोगों को हिरासत में लेकर और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करके प्रशासन की तरफ से खानापूर्ति कर दी गई। उनके सिर पर चोट है, वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। देख करके ऐसा लग रहा है कि इन्हीं कुल्हाड़ी से ही उनकी हत्या हुई है। हत्या के बारे में ऐसा आरोप है कि इनकी विगत कुछ वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, जिसके ऊपर इन्होंने केस भी पुराने लिखाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य क्या कारण है, इन सभी कारणों की सभी कोणों से समीक्षा करते हुए इसके ऊपर तुरंत ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुराने केस का ये जिक्र कर रहे हैं कि पुराने 2 केस भी लिखे गए हैं। इनका कहना है कि उस केस में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। उन केसेस की भी समीक्षा की जा रही है। प्रयागराज के SSP ने खुद कबूल किया कि कुछ सालों से दुश्मनी चल रही थी। केस मुकदमा भी चल रहा था। केस में गिरफ्तारी भी नहीं की गई थी। सोचिए, पुलिस अगर समय से कार्रवाई की होती तो 4 कत्ल नहीं हुए होते और इन मौतों पर पॉलिटिक्स भी नहीं होती, वोट की रोटी भी नहीं सेकी जाती। इमरान लईक, प्रयागराज, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।